दोस्तों, उत्साह एकेडमी विदासर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं रमा अवतार और YouTube पर उत्साह परिवार की ओर से चलाई जाने वाली जीके की क्लासेज में आज हम चंबल नदी को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हैं उनमें हम लोगों ने राजस्थान में जो अफवाह प्रणाली है उसको लेकर प्रमुख बांध, प्रमुख परियोजनाएं और नदियों की जो अवस्थिति है उसके बारे में चर्चा की। अब हम राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं उन सब नदियों को लेकर एक एक नदी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और राजस्थान में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं उन सब पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी और एक तरीके से राजस्थान में बहने वाली 12मासी नदी, उस पर सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं और वो है चंबल नदी। तो चंबल नदी राजस्थान की एक तरीके से सबसे बड़ी नदी है, 12मासी बहने वाली नदी है, ये नित्यवाही नदी है, वर्ष भर एक तरीके से ये नदी हमारी राजस्थान में बहती है। तो सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी का देखिए मित्रों, सबसे पहले हम इसका उद्गम स्थल है उस पर चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी का जो उद्गम है एक तरीके से वो जानापाव पहाड़ी, और जानापाव पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वत का भाग है जो कि इंदौर जिले में महू नामक स्थान यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। तो जानापाव पहाड़ी जो कि विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है और ये महू नामक स्थान से निकलती है जो कि इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एक तरीके से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है चंबल, उसका जो उद्गम है वो राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश में बहने के बाद सबसे पहले ये नदी हमारे राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में बहने के बाद ये राजस्थान में आती है। तो देखिए इसका भाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में महू इंदौर से निकलने के बाद ये उज्जैन में प्रवेश करती है, उज्जैन से रतलाम और रतलाम से मंदसौर तक, यानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर तक, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर 4 जिलों में बहने के बाद राजस्थान में जो इस नदी का प्रवेश है वो है चौरासीगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये नदी कोटा में प्रवेश करती है, कोटा के बाद बूंदी से सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर, यानी राजस्थान के 6 जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर यह नदी यमुना में मिल जाती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और यमुना स्वयं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। और राजस्थान में इसका जो भाव क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से भारत के 3 राज्यों में ये नदी बहती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाद में ये राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में ये यूपी में। तो भारत के 3 राज्यों में बहती है, जिसमें से राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान के 6 जिलों में पहला चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में प्रवेश करेगी, कोटा से बूंदी से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से करौली, और करौली के बाद ये धौलपुर में बहने के बाद इटावा उत्तर प्रदेश में चंबल नदी एक तरीके से यमुना में समा जाती है। इसके बाद देखिए यमुना में मिलन कौन से स्थान पर होता है। एक तरीके से चंबल नदी का जो विलय है वो यमुना में कहां पर होता है? तो चक्करपुर गांव। कौन सा गांव? चक्करपुर गांव पड़ता है मुरादगंज तहसील, इटावा जिला, यूपी में। तो चक्करपुर गांव में चंबल यमुना में मिल जाती है और ये मुरादगंज जो तहसील है इटावा जिले की यूपी में, वहां पर। तो देखिए चंबल एक तरीके से
राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ नामक जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। और ये यमुना में कहां पर मिलती है? तो यमुना में मिलती है ये चक्करपुर में। तो जैसे चंबल, जैसे चौरासीगढ़ और जैसे चक्करपुर, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसके उपनाम भी देखिए, जैसे चरमणवती, इसके अलावा कामधेनु, नित्य वाहिनी यानी रोज बहने वाली, सदा वाहिनी, नित्य और सदा एक तरीके से समानार्थक शब्द है, और राथा नदी। तो चरमवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी और राथा नदी, ये चंबल के उपनाम है। इसके अलावा यह नदी पलिया, पलिया नामक जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है हमारे सवाई माधोपुर में। पलिया सवाई माधोपुर से पिन्नाहट धौलपुर तक, पिन्नाहट नामक स्थान कहां पर पड़ता है? धौलपुर में, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक तरीके से प्राकृतिक सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है चंबल के द्वारा। तो कहां से कहां तक? देखिए पलिया, पलिया नामक स्थान से पिन्नाहट तक, कहां तक? पिन्नाहट तक। अब ये पलिया नामक स्थान है सवाई माधोपुर में और पिन्नाहट है एक तरीके से धौलपुर में। तो पलिया से पिन्नाहट तक 241 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 241 किलोमीटर तक ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि किस स्थान से लेकर किस स्थान तक या कौन से जिलों के मध्य एक तरीके से चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो जिले पूछे तो सवाई माधोपुर से धौलपुर, और स्थान पूछे तो पलिया से पिन्नाहट। कितनी सीमा बनाती है? तो 241 किलोमीटर, 241 किलोमीटर। आगे देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया यमुना मुख्य सहायक नदी है। यमुना की मुख्य सहायक नदी है वो है हमारे चंबल। चंबल एक तरीके से यमुना की मुख्य सहायक नदी, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी चंबल है, और इसकी कुल लंबाई है वो है 966 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, जिसमें से हमारे राजस्थान में 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे चंबल की कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई अगर पूछे तो हम बताएंगे 966 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे चंबल की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में चंबल की जो लंबाई है, चंबल की लंबाई वो है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली अगर कोई नदी है, सतही जल वाली अगर कोई नदी है तो वो भी कौन सी है? चंबल। यानी सतही जल को लिए हुए बहने वाली सबसे बड़ी नदी अगर राजस्थान में कोई है तो वो है चंबल। इसके अलावा चंबल नदी जिस क्षेत्र में बहती है वो भेड़ भूमि क्षेत्र है, और बड़ी बड़ी कंदराओं यानी गुफाओं जैसे स्थलाकृतियों का निर्माण ये अपने क्षेत्र में कर देती है। इसीलिए भेड़ भूमि और कंदराओं के लिए विख्यात अगर कोई नदी है तो वो चंबल। सर्वाधिक कंदराओं का जो निर्माण हुआ वो हमारे कोटा जिले में हुआ है। इसके भाव क्षेत्र में सर्वाधिक अगर कंदराएं किसी जिले में निर्मित हुई है तो वो कोटा है। और राज्य में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अपर्दन मिट्टी का एक तरीके से मित्रों दो तरीके से होता है। एक तो पानी से अपर्दन, जल से, और एक होता है हवा या पवन, पवनों से अपर्दन। तो पवनों से अपर्दन के लिए तो जाना जाता है हमारे पश्चिमी राजस्थान। जो मरुस्थलीय भाग है उसमें एक तरीके से तेज हवाओं की वजह से सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन होता है। लेकिन जल से अगर ऐसा पूछे कि जल से सर्वाधिक, पानी की वजह से सर्वाधिक अपर्दन करने वाली कौन सी नदी है, तो वो है हमारी चंबल। और ये अपर्दन है चंबल नदी अपने भाव क्षेत्र में करती है। तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाने वाली नदी भी कौन सी हो गई? चंबल हो गई। इसके अलावा चंबल का जो प्रवाह है मुख्यतः वो पठारी और पथरीला है। मुख्यतः तो ये पठारी और पथरीले क्षेत्र में बहती है, लेकिन बूंदी के बाद
बूंदी के बाद जो ये मैदानों में प्रवेश करती है, बूंदी के बाद जो ये नदी मैदानों में प्रवेश करती है। और एक तरीके से बूंदी का नगर है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन एक तरीके से यहाँ पर शुगर मिल है, और केशोराय पाटन में ये चंबल नदी सर्वाधिक गहराई लिए हुए बहती है। यानी अगर एग्जामिनर पूछता है कि चंबल नदी सबसे गहराई लिए हुए कहां पर बहती है, तो वो केशोराय पाटन बूंदी में बहती है। क्यों? क्योंकि पठारी और पथरीले भाग के बाद सबसे पहले ये मैदानों में जो प्रवेश करती है वो बूंदी जिले में करती है। तो बूंदी जिले में ये सर्वाधिक गहरे क्षेत्र में बहती है, गहराई लिए हुए बहती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सहायक नदियों को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी तो है बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी या बामनी भी बोलते हैं कई बार इसको, शीप, कुराल, मेज, शिवान, शिप्रा, परवन, छोटी काली सिंध और आलनिया। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल की, बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, बामनी, शीप, कुराल, मेज, शिवान, शिप्रा, परवन, छोटी काली सिंध और आलनिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य से भी कुछ नदियां हैं जो सहायक नदी के रूप में इसमें मिल जाती है। तो शिवान, रेतम और शिप्रा, शिवान, रेतम और शिप्रा। इसके अलावा राजस्थान में बाईं तरफ से चंबल नदी में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो बाईं से बामनी और बाईं से बनास, दो नदियां ये प्रमुखता आप ध्यान में रखें, बामनी और बनास। इसके साथ साथ कुराल, मेज और चाकण, कुराल, मेज और चाकण नदियां भी बाईं दिशा से चंबल नदी में सहायक नदी के रूप में मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में चंबल में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? दाईं दिशा से या दाईं ओर से मिलने वाली तो काली सिंध, इसके साथ साथ छोटी काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, आलनिया। काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, आलनिया, ये जो नदियां हैं वो चंबल में दाईं दिशा से मिलती है। इसके अलावा चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। चंबल पर निर्मित बांध 4 है। 4 में देखिए सबसे पहले गांधी सागर बांध, और ये गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में। चंबल पर निर्मित पहला बांध है वो गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में, जमार सागर बांध कोटा में और कोटा बैराज कोटा में, यानी राजस्थान में इस पर एक तरीके से 3 बांध बनाए गए हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, जिसमें राणा प्रताप सागर तो चित्तौड़गढ़ में है और बाकी ये दोनों कोटा में है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है कि चंबल नदी में राजस्थान में एक तरीके से निर्मित नहीं है चंबल पे, तो गांधी सागर बांध नहीं है, बाकी तीनों बांध कहां पर है? एक तरीके से वो हमारे राजस्थान में है। और जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। सर्वाधिक अगर राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित कोई कैचमेंट एरिया वाला कोई बांध है तो वो है कोटा बैराज। इसके अलावा कोटा बैराज बांध पर विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। बाकी जो 3 बांध है उन पर एक तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कोटा बैराज पे विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता। चंबल से बनने वाला जलप्रपात कौन सा है? चंबल नदी पे जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है चूलिया। क्या नाम है? चूलिया। तो जैसे चंबल और जैसे चूलिया जलप्रपात है वो हमारे चंबल नदी पर बनता है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसके अलावा ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनता है चंबल नदी पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ के पास ही ब्राह्मणी नदी चंबल में मिलती है। भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है उस स्थान पर ब्राह्मणी नदी चंबल में मिलती है। और उत्खात
उत्खात स्थलाकृति का चंबल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो कि कृषि हेतु अनुपयुक्त है। अब होता क्या है मित्रों, चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में एक तरीके से गहरे गहरे गड्ढे और गहरी गहरी घाटियों के लिए जानी जाती है। तो इस वजह से वो जो क्षेत्र है वो उत्खात स्थलाकृतियों जैसा हो गया, यानी बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हो गया। तो इस वजह से वो क्षेत्र है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, वहां पर कृषि नहीं की जा सकी और एक तरीके से भेड़ भूमि होगी वो। तो उत्खात स्थलाकृति के लिए अगर कोई नदी जानी जाती है तो वो राजस्थान में कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ये देखिए मित्रों, चंबल के किनारे स्थित प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो चंबल के किनारे स्थित प्रमुख स्थल में सबसे पहले धौलपुर जो दुर्ग है धौलपुर जिले में, इसके अलावा केशोराय पाटन नगर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोटा शहर, और कोटा शहर में ही बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ ब्रिज चंबल नदी पर। इसके अलावा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो बना हुआ है वो भी चंबल के किनारे है। तो चंबल किनारे स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हो गए? धौलपुर दुर्ग हो गया, केशोराय पाटन नगर जो बूंदी में है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि केशोराय पाटन नामक स्थान पर ही चंबल सर्वाधिक गहराई लिए हुए बहती है। कोटा शहर के बीचों बीच से निकलने वाली अगर कोई नदी है तो वो चंबल है। कोटा को दो भागों में बांटने वाली हैंगिंग ब्रिज, इसके अलावा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक तरीके से चंबल नदी के किनारे स्थित है। केशोराय पाटन बूंदी चंबल सर्वाधिक गहराई से, ये मैंने आपको पहले बता दिया, केशोराय पाटन बूंदी में चंबल सर्वाधिक गहराई से बहती है। चंबल बेसिन का विस्तार देखिए मित्रों, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बहाव क्षेत्र में आने वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो 12 जिला, 12 के साथ साथ चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और टोंक। यानी राजस्थान में अगर कोई सर्वाधिक बहाव क्षेत्र लिए हुए या सबसे बड़ा अगर कोई नदी बेसिन है तो वो हमारे चंबल का है। यानी चंबल राजस्थान के सर्वाधिक जिलों तक पानी पहुंचाने वाली नदी है। और चंबल बेसिन का सर्वाधिक विस्तार जो है वो हमारे 12 जिला में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आप ध्यान में रखिए। चंबल बेसिन का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो 12 जिले में है। इसके अलावा भारत में संचालित प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के तहत राजस्थान की 4 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है, जिसमें राज्य में सर्वप्रथम पार्वती नदी को तो जोड़ा जाएगा काली सिंध से, पार्वती नदी को किससे जोड़ा जाएगा? काली सिंध नदी से, और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा बनास नदी से। चंबल नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा? बनास नदी के। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जोड़ो परियोजना के तहत कौन सी नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो काली सिंध और चंबल को, और बनास और चंबल को, सॉरी, काली सिंध और पार्वती नदी को और चंबल और बनास नदी को प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो चंबल नदी को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे मित्रों, वो हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास के दौरान समझने की कोशिश की, जिसमें चंबल से बनने वाले जितने भी फैक्ट है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सारी हम लोगों ने एक ही क्लास में समझने की कोशिश की। उत्साह एकेडमी पर जो YouTube पे जो क्लासेस चल रही है जीके की, इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें हम लोगों ने नदियों को लेकर राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, इसके अलावा नदियों पर जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही है, महत्वपूर्ण जो बांध है, उनकी अवस्थिति जिलों के आधार पर हम लोगों ने देखी। और अब इस अपवाह तंत्र की जो श्रृंखला में हम लोगों ने चंबल नदी का अध्ययन किया है, इससे अगली क्लासों में और राजस्थान में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी उत्साह एकेडमी विदासर का YouTube चैनल, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक
उत्साह एकेडमी की जो यूट्यूब पर जीके की क्लासेज चल रही है उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।